हेलो फ्रेंड्स, पहले वीडियोज में आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरा कंसेप्ट दे दिया था और उसके आगे अब इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे अब देखेंगे बी में प्रेजेंट परफेक्ट विथ सिंस फॉर, यानी अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस फॉर कैसे लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बतलाऊंगा कि सिंस फॉर भी प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है और उसकी पूरी डिटेल्स मैंने लास्ट वीडियोज में दे भी दी है और यहाँ पर अब देखेंगे कैसे बनता है। अब जैसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना के देख ले, एस प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक तो आपने पहले भी देख लिया, ऑब्जेक्ट तक तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। अब यहाँ पर हम चाहें तो फॉर सिंस प्लस टाइम को जोड़ सकते हैं। यही जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, यही सिंस फॉर को ऐड करने का काम करता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है आप देखेंगे। उसने बचपन से मेरी सहायता की है। पहचानने का नियम पर भी ध्यान दे सकते हैं। की है यानी क्या, किया है यानी अभी भी किया करता है, शुरू से लेके अभी तक। ये प्रेजेंट परफेक्ट का कंसेप्ट हो गया। अगर यही रहा रही रहता तो चला किस में जाता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता, लेकिन इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए बचपन से आ गया, तो बचपन से का मतलब क्या होता है, बचपन से टाइम को शो करता है, इसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट कह रहा है, सब्जेक्ट क्या आपका उसने, तो उसने का यहाँ लगा देंगे ही के साथ क्या लगता है हैज, तो हैज लगा दिए। सहायता की है, V3 फॉर्म है, तो V3 फॉर्म है तो हेल्प का हो जाता है V3 हेल्प्ड। ही हैज हेल्प्ड, किसकी सहायता की है, तो मेरी सहायता की है, तो मेरी का क्या होगा मी हो जाएगा। ही हैज हेल्प्ड मी, तो कब से की है, तो बचपन से की है, तो यहाँ पर बचपन से क्या होगा सिंस चाइल्डहुड। अब इसको पूरा सेंटेंस को देखेंगे, ही हैज हेल्प्ड मी सिंस चाइल्डहुड। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट का ये सिंस पावर के साथ यूज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 8 प्रकार बताया था इसका, यहाँ पर इसको भी आप चाहेंगे तो नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन सब बना सकते हैं। अब आप सी ग्रुप में देखेंगे, इसमें भी बहुत सारा है, पहले भी आप चर्चा आपको कर दिए हैं। जैसे आप करेंगे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट विथ नाउन, यहाँ पर इसको ऐसे कर देंगे, विदाउट सिंस फॉर, विदाउट सिंस फॉर, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इसमें कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोडक्शन आपने देखा, चुका है, चुके हैं, या है, ये है, लेकिन यहाँ पर ये बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम नाउन देख रहे हैं, उसमें नाउन नहीं आता था, ये नाउन से बनेगा। यानी नाउन के साथ क्या कंडीशन होगा, तो नाउन प्लस रहा है, रहे हैं, रही है, यानी हम नाउन के साथ इसको जोड़ते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर ये थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि आप कहेंगे इसमें कि एस से लगा कर इसे करेंगे तो इसमें V3 तो आएगा, जो V3 आएगा कैसे ये तो देखेंगे। जैसे एस प्लस हैज हैव, यहाँ तो वर्ब है नहीं तो V3 कैसे आएगा, तो जो हम बीन देते हैं ना, ये बीन V3 फॉर्म होता है, बी वाज बीन, ये V3 फॉर्म है। अब बीन के बाद यहाँ पर नाउन को आप ऐड कर देंगे, लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि नाउन अगर सिंगुलर में है तो इसके साथ ए और एन लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। अगर प्लूरल रहेगा तो प्लूरल में ए और एन तो आप लगा नहीं सकते हैं, तो इसलिए वैसे ही छोड़ देंगे इसमें। लेकिन इसमें कह रहा है विदाउट सेंस फॉर, यानी सेंस फॉर अभी हम इसमें नहीं देंगे।
अब इसका सेंटेंस आप देख सकते हैं। जैसे सेंटेंस में आप लिखेंगे, इसमें नाउन भी होना चाहिए और पहले से काम शुरू होकर अभी तक चल रहा हो। ठीक है, ऐसे जैसे आप कहेंगे वह एक वकील रहा है। देखिए वकील है कहेंगे तो सीधे लिख देंगे ही इज एन एडवोकेट, लेकिन कह रहा है कि वह एक वकील रहा है, यानी पहले से भी वकील है और अभी भी है। तब इसका फिर कैसे बनाएंगे, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। वह का ही के साथ हैज का यूज करेंगे, फिर आप बिन सब में लगा देंगे बिन, उसके बाद क्या है वकील, तो वकील का क्या होता है एडवोकेट, क्योंकि एक एडवोकेट की बात हम कर रहे हैं ना, इसलिए इसमें हम एन लगा देंगे, एन एडवोकेट, वॉवेल साउंड को ध्यान में रखते हुए। देखिए बन के रेडी हो गया ना, ही हैज बीन एन एडवोकेट, वह एक वकील रहा है। इस तरह से ध्यान देंगे। अब इसी में हम अगला पार्ट में फिर क्या देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट तो है, नाउन भी है, लेकिन यहाँ जो विदाउट वर्ड आ रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे विथ कर देंगे। जैसे आप देखें इसको, प्रेजेंट परफेक्ट विथ नाउन, ये सब सेम रहेगा। अब यहां पर हम अलग से कर देते हैं विथ सिंस फॉर, और यहाँ पर हम विथ जोड़ देते हैं सिंस फॉर के साथ, यही बिल्कुल अलग हो जाता है उससे। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो यहां तक सेम स्ट्रक्चर आप लिख दें, जैसे एस प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस, यहाँ देखिए नाउन हम कैपिटल में जानबूझ कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि नाउन को फोकस करना है, प्लस नाउन। अब यहाँ पर सिंस फॉर लगा देंगे, अब प्लस इसको टाइम को देखिए जोड़ देना है स्पेशल। क्वेश्चन सब देखिए सब स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ गया है। अब इसमें इंट्रोडक्शन क्या होगा, पहले आपको ये समझना होगा। तो इंट्रोडक्शन जो कि यहाँ हम दे चुके हैं नाउन के साथ रहा रही रहे, तो इसमें क्या चेंज होगा, तो ये तो खैर रहेगा ही। आप इंट्रोडक्शन में सीधे लिख देंगे नाउन प्लस रहा है, रहे हैं, रही है, ये रहेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन फिर और आ जाता है, वो क्या आ जाता है ना कि नो इंट्रोडक्शन में बी गिवन, नो इंट्रोडक्शन में बी गिवन, यानी अगर पहचानने का नियम दिया रहता यहाँ पर तो भी सही होगा, लेकिन टाइम रहने पर इंट्रोडक्शन आप नहीं भी दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि टाइम से तो पता चल ही रहा है ना, टाइम से पता चल रहा है कि इसमें लंबे समय की बात हो रही है, तो इसलिए इसमें आप नहीं भी दे सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, एस प्लस हैज हैव प्लस बीन, यहाँ तक तो ही रहेगा, बल्कि आप नाउन को भी यहाँ तक सेम रख देंगे, नाउन तक कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ नाउन के बाद स्पेशल जो आप जोड़ेंगे ना, सिंस फॉर प्लस टाइम, यही इसमें अलग से ऐड हो जाता है। अब सेम उसी क्वेश्चन को मैं इस पर दिखाने का प्रयास करता हूँ कि आप समझे आसानी से इसको। जैसे वह वर्षों से एक वकील है। देखिए इसमें पहचानने का नियम कुछ है, कुछ नहीं, रहा रही कुछ नहीं आया है। यहाँ वकील है, यहाँ शिक्षक है, कुछ भी लिख सकते हैं, तो कहाँ कुछ है, लेकिन इसमें वर्षों से जो दिया हुआ यही टाइम को दिखा देता है कि पहले से काम चलकर अभी तक चल रहा है। या फिर इसको अगर आप चाहें तो है के जगह पर रहा है भी कर देंगे, उससे कोई अंतर नहीं आ रहा है, दोनों सेम है, क्योंकि टाइम दिया हुआ है। बस जहाँ टाइम रहेगा वहाँ पहचानने के नियम की कोई जरूरत नहीं भी है, और अगर है भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको बना के देखेंगे, कैसे बनाएंगे। वो वर्षों से एक वकील रहा है,
तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही हो गया। ही के साथ हम क्या पुट करेंगे, हैज करेंगे। हैज के बाद बीन सब जगह लगेगा ही, हो गया ही हैज बीन। नाउन क्या है, वकील है, एक वकील, तो एक वकील यानी एन एडवोकेट। यहां तक देखिए बन गया सेम। अब इसमें क्या है, वर्षों से, तो वर्षों से यानी इस पीरियड ऑफ टाइम है ना, तो फॉर ईयर्स। देख लीजिए आप, ही हैज बीन एन एडवोकेट फॉर ईयर्स, वह वर्षों से एक वकील रहा है। ये बन गया। अब इसको भी आप चाहेंगे तो 8 तरह से बना सकते हैं, 8 टाइप्स को बना सकते हैं। इसमें भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब बनेगा, स्ट्रक्चर यही रहेगा। चलिए अब देखेंगे ई नंबर में आते हैं। ई में आप क्या देखेंगे, इसमें कैसे पता चलेगा क्या होगा, तो इसमें अब हम नाउन को हटा देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर आप देखेंगे एडजेक्टिव कंसेप्ट देखेंगे। क्यों, क्योंकि नाउन के साथ एडजेक्टिव भी इसमें लग सकता है। तो देखेंगे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट विथ एडजेक्टिव, यहीं तक। अब इसमें भी देखिए क्या करेंगे, तो विदाउट सिंस फॉर। मान लीजिए कि इसमें भी टाइम दिया हुआ नहीं है सिंस फॉर, तो आप यहां तक देख सकते हैं विदाउट सिंस फॉर। इसमें इंट्रोडक्शन क्या होगा, तो चूंकि उसमें नाउन था पहले सेंटेंस में आपने देखा था, नाउन के साथ रहा रही। इसमें क्या है, एडजेक्टिव है, तो हम जोड़ देंगे एडजेक्टिव के साथ रहा है, रहे हैं, रही है। अब इसको देखिए आप लिखेंगे इस तरह से, एडजेक्टिव प्लस रहा है, रहे हैं, रही है। देखिए एडजेक्टिव के साथ जुड़ गया। अब इसका स्ट्रक्चर आप बनाइए, एस प्लस हैज हैव बीन प्लस एडजेक्टिव। अब यहाँ तो टाइम है नहीं, तो हम यहीं तक छोड़ देंगे। इसमें आर्टिकल का भी कभी भी प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए होता है, एडजेक्टिव के लिए नहीं होता है। अब इसी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इसमें आप देखिए, आपको सेंटेंस आपको दिखाते हैं। वह चालाक रहा है, तो छोटा सा सेंटेंस देखिए। अगर आप कहते हैं वह चालाक है, तो सीधे कह देंगे ही इज वाइज या इंटेलिजेंट, जो भी आप यूज करते हैं। वह चालाक है, छोटा सा सेंटेंस। तो कैसे रहा है, तो रहा है का मतलब क्या होता है, पहले से होकर अभी भी है। ये दोनों में अंतर आ गया। वह चालाक है और चालाक रहा है। रहा है ही बतला रहा है कि पहले से भी चालाक था और अभी भी चालाक है। अब इस स्ट्रक्चर में इसको बैठा दीजिए। देखिए वह क्या है, तो ही लगा दिए, ही के साथ हैज बीन तो सब में लगेगा ही। अब यहाँ पर चालाक का जो मीनिंग होगा ना, उसको आप लिखते हैं। यहाँ देखिए लिख देंगे वाइज, ही हैज बीन वाइज, वह चालाक रहा है। तो इस तरह से देखिए बन गया। अब इसको भी आप चाहेंगे तो 8 टाइप से बना सकते हैं। निगेटिव में भी बना सकते, वह चालाक नहीं रहा है, क्या वह चालाक रहा है, क्या वह चालाक नहीं रहा। इस तरह से करके 8 स्ट्रक्चर इसमें भी आप तैयार कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे देखेंगे एफ में। एफ में क्या देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम अब टाइम को शो कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट विथ एडजेक्टिव, यहां तक तो सेम था। अब यहां पर विदाउट के जगह पर विथ लगा देंगे, विथ सिंस फॉर। देखिए ऐसे कर देंगे, विथ सिंस फॉर। अब विथ सिंस फॉर लगने का मतलब क्या है कि इंट्रोडक्शन इसका कैसे बदलेगा। इंट्रोडक्शन बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है, दोनों कंडीशन इसमें आ जाता है। जैसे सबसे पहला तो अब क्या देखेंगे, यहाँ जो लिखे हैं एडजेक्टिव प्लस रहा है, रहे हैं, रही है। ये तो खैर रह ही सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं भी रह सकता है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फिर से, नो इंट्रोडक्शन मे बी
गिवन। अब जैसे कहेंगे कि वह चालाक रहा है कितने दिनों से, तो अब बचपन से चालाक रहा है, या फिर आप कह सकते हो बचपन से चालाक है। ऐसा थोड़ा है कि जवानी पर चालाक हो गया, पहले बेवकूफ था। मनुष्य का नेचुरल चीज है ना। तो बचपन से चालाक है, वो बचपन से चालाक रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो इसका स्ट्रक्चर में फिर से हम टाइम को ऐड कर देंगे और पहचानने का नियम नहीं भी दे सकते हैं, वो भी सेंटेंस सही रहेगा। अब इसका देखेंगे स्ट्रक्चर। इस प्लस हैज हैव बीन प्लस, यहां तक देखिए उसमें भी एडजेक्टिव तक तो था ही। अब यहां पर से हम जोड़ देंगे सिंस फॉर प्लस टाइम। देखिए इसको ऐसे जोड़ देंगे सिंस फॉर प्लस टाइम। अब इस पर हम क्वेश्चन बना सकते हैं कोई भी। वह बचपन से बुद्धिमान या तेज, कुछ भी आप लिख दे, उससे मतलब नहीं, एडजेक्टिव होना चाहिए। वो बचपन से बुद्धिमान है। देखिए बचपन से बुद्धिमान है यानी बचपन से तेज है, बचपन से चालाक है, यानी कुछ भी आप दे दें, उससे मतलब नहीं है। बुद्धिमान तेज एक ही होता है, इसलिए यहाँ ये कोई दिक्कत नहीं है। वो बचपन से तेज है, या फिर इसी को कर दें रहा है। वह बचपन से तेज रहा है, वो बचपन से धूर्त रहा है, वो बचपन से शांति रहा, कुछ भी आप दे दें, उससे मतलब नहीं है। कोई एडजेक्टिव होना चाहिए। अब इसको कैसे बनाएंगे आप। वह बचपन से तेज है या तेज रहा है, बात तो एक ही है ना, क्योंकि यहाँ पर टाइम आपका दिया हुआ है। तो वह का यहाँ पर यूज करेंगे ही के साथ हैज के साथ बीन, यहाँ तक हो गया। अब तेज का क्या होता है, तो तेज का आप जैसे लिख दे इंटेलिजेंट, ही हैज बीन इंटेलिजेंट। बचपन से, तो बचपन से का क्या होगा, तो सिंस चाइल्डहुड। वो बचपन से तेज है या तेज रहा है, वह बचपन से बुद्धिमान है या बुद्धिमान रहा है, यानी दोनों कंडीशन में सेम होगा, टाइम दिया हुआ है। इसका भी आप चाहें तो 8 तरह से बना सकते हैं, 8 टाइप्स। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH, हु से सबसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। फिर आते हैं अगला में जी में आते हैं। अब देखिए दोनों पार्ट को मैंने क्या किया, नाउन और एडजेक्टिव दोनों को अलग अलग बना दिया। अब दोनों को हम चाहें तो एक साथ जोड़ सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट विथ एडजेक्टिव एंड नाउन। लेकिन यहाँ पर टाइम अभी नहीं रहेगा, विदाउट सिंस फॉर, इसमें टाइम हम नहीं देंगे। इसका इंट्रोडक्शन कैसे होगा, देखिए इंट्रोडक्शन कैसे होता है तो ये ध्यान में रखेंगे। जो हिंदी में लास्ट में आएगा, जैसे नाउन लास्ट में आएगा, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है ना, तो नाउन लास्ट में आएगा तो नाउन के साथ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो रहा रही लगा देंगे। जैसे नाउन प्लस रहा है, रहे हैं, रही है, देखिए यही रहेगा। अब इसका स्ट्रक्चर आप बना दें, एस प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। यहाँ तक देखिए विदाउट सिंस फॉर है तो इसमें हम टाइम को ऐड नहीं करेंगे, अब यहीं तक रहेगा दिया हुआ। अब जैसे हम लिखे वह एक तेज विद्यार्थी रहा है। तेज विद्यार्थी रहा है का मतलब क्या है कि शुरू से विद्यार्थी वह तेज है और अभी भी तेज है। लंबे समय को, यानी लंबे में ये नहीं समझ देंगे बहुत दिनों की बात कर रहे हैं, बचपन से भी हो सकता है, जवानी से भी हो सकता है, किसी समय का हो सकता है, लेकिन अभी से पहले ये काम शुरू हो चुका है, ये ध्यान में रखना है।
वह एक तेज विद्यार्थी रहा है। तो कैसे बनाएंगे, तो वह का ही के साथ आप लगा दे हैज बीन, यहाँ तक तो हो गया। अब तेज विद्यार्थी, तो तेज एडजेक्टिव है, विद्यार्थी नाउन है। अब चूंकि एक व्यक्ति के बारे में हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें आर्टिकल देना पड़ेगा, ए और एन। जैसा हम लिखेंगे एडजेक्टिव उसके साउंड के अनुसार ए और एन ऐड करना पड़ेगा। तो तेज का इंटेलिजेंट होता है ना, तो एन लगाना पड़ेगा क्योंकि वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, देख सकते हैं ना, ही हैज बीन एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह एक तेज विद्यार्थी रहा है। ये हो गया एक। फिर इसका एक और अगला पार्ट देख लेंगे। मान लें कि जी है, जी के बाद क्या आता है, एच आता है। अब देखिए एक लास्ट यही है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट विथ एडजेक्टिव एंड नाउन। इसमें हमने विदाउट लिखा था, यहाँ पर अब विथ लिख देंगे, विथ सिंस फॉर। और इसमें जितना स्ट्रक्चर बताया ना सबको ऐड कर दिए, नाउन को ऐड कर दिए, एडजेक्टिव को ऐड कर दिए और टाइम को भी ऐड कर दिए। अब इसका फिर इंट्रोडक्शन कैसे बनेगा सोचेंगे आप। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नाउन लास्ट में आया, हिंदी में भी आएगा तो लास्ट में आएगा, इंग्लिश में भी आएगा तो लास्ट में आएगा। तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले अगर देखना हिंदी में है तो नाउन प्लस रहा है, रहे हैं, रही है, ये कैसे लिख देंगे। या फिर चूंकि टाइम दिया हुआ है तो यहां भी हम लिख सकते हैं नो इंट्रोडक्शन मे बी गिवेन। यहाँ भी इंट्रोडक्शन, जहां टाइम रहेगा वहां इंट्रोडक्शन आप नहीं देंगे। अब यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर इसका, एस प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। यहाँ देखिए पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर अब आ गया। अब इसमें एडजेक्टिव भी हमें दिखाना है, नाउन भी दिखाना है और टाइम भी दिखाना है। अब जैसे कहेंगे वह वर्षों से एक, वह वर्षों से एक बुद्धिमान व्यक्ति रहा है, या फिर यहाँ कह सकते हैं है। वह वर्षों से एक बुद्धिमान व्यक्ति रहा है या है, दोनों सेम यहाँ पर है। अब यहाँ देखेंगे कैसे बनाएंगे, तो वह का ही के साथ आप हैज लगा के, और बिन तो सब जगह लग ही जाता, ही हैज बिन। अब देखिए एक बुद्धिमान व्यक्ति, यहाँ तक देख सकते हैं, एक आर्टिकल का प्रयोग होगा, एडजेक्टिव है और नाउन है, इसके साथ एक जोड़ देंगे तो कैसे होगा, ही हैज बीन एन इंटेलिजेंट पर्सन भी लिख सकते हैं, मैन भी लिख सकते हैं, क्योंकि लड़का के लिए दिखा ही रहा है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ही हैज बीन एन इंटेलिजेंट पर्सन, क्लेवर भी लिख सकते हैं यहाँ पर पर्सन। अब क्या है, तो वर्षों से टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर ऐड कर देंगे फॉर ईयर्स। ही हैज बीन एन इंटेलिजेंट पर्सन फॉर ईयर्स। इसका भी आप चाहेंगे तो 8 तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट समाप्त होता है। आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें क्या क्या जानना है। थैंक्स।